आज उत्तराखंड का 22वां स्थापना दिवस है और 22 साल के उत्तराखंड में कई सारी आपदाएं आई हैं और ये जीवन उत्तराखंड का आपदा भरा रहा है। इस समय हम वाडिया इंस्टीट्यूट के अर्थक्वेक ऑब्जर्वेटरी में मौजूद हैं। आपको दिखाते हैं, ये एक अर्थक्वेक सेंसर है जो कि अर्थक्वेक की वेव्स को, शॉक्स को मेजर करता है और उन्हें डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके वेव फॉर्म बनाता है। ये एक सेंसर है, आप देख सकते हैं। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लास के अंदर रखा गया है और जो अर्थक्वेक आने के बाद जो वेव पैदा होती हैं, जो शॉकर्स पैदा होते हैं, उनको ये रिकॉर्ड करता है। तो जो साउंड के फॉर्म में जो शॉक्स पैदा होते हैं उनको रिकॉर्ड करके ये एक डिजिटल मशीन के थ्रू, आप देख सकते हैं, वेव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ये एक वेव फॉर्म मॉनिटर है जहां पर ये सारी रिकॉर्डिंग्स दर्ज होती हैं। इस बीच एक रिपोर्ट सामने आई है वाडिया इंस्टीट्यूट की कि पिछले 10 सालों में 700 से ज्यादा भूकंप आए हैं और एक बड़ा भूकंप आने वाले समय में आ सकता है। इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं वाडिया इंस्टीट्यूट के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर अजय पॉल, जिन्होंने ये रिसर्च अभी हाल ही में सबमिट करी थी। जानते हैं कि ये रिपोर्ट क्या कहती है और क्या ये चिंता वाला विषय है। डॉक्टर पॉल, आप इस रिपोर्ट के बारे में क्या कहते हैं? उसमें आपने रिपोर्ट में मेंशन किया है कि पिछले 10 सालों में 700 से ज्यादा भूकंप आए हैं और एक बड़ा भूकंप आ सकता है। क्या ये चिंता करने वाला विषय है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूंगा कि ये जो 700 है ना, ये बड़े भूकंप नहीं है इनका। क्योंकि ये जो रीजन है, ये एक रीजन 1934 बिहार नेपाल अर्थक्वेक, ग्रेट अर्थक्वेक, और 1905 कांगड़ा अर्थक्वेक बीच का रीजन, जिसको कि हम सेंट्रल साइस्मिक गैप बोलते हैं। इस रीजन में एनर्जी एक्यूमुलेटेड है और वो एनर्जी जो है वो भूकंप के फॉर्म में रिलीज होगी। उसमें कई बहुत छोटे छोटे नगण्य, जैसा कि रिक्टर स्केल पे यदि हम बात करें तो 1 मैग्नीट्यूड का, 1.5 मैग्नीट्यूड का, 2 मैग्नीट्यूड का, और जो कि हम महसूस भी नहीं करते हैं। तो ये छोटे बड़े जो भूकंप है सारे यदि हम मिला लें तो वो 10 साल में उसको हमने 700 का है। लेकिन अगर हम ये कहें कि बड़े भूकंप, बड़े मतलब कि जो 3.5 से या 4 से ऊपर जो फेल्ट होते हैं, जो महसूस होते हैं, जिनसे कि थोड़ा सा आंशिक रूप से नुकसान होने के चांसेस रहते हैं, वो 4 से बड़े मैग्नीट्यूड जो है वो सिर्फ 12 ही हैं। अच्छा। लेकिन ये भी एक सत्य है कि जो हमारा ये जो हिमालय की जो उत्पत्ति है, ये इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से जो हुई, और वो जो टकराव की जो स्थिति है, वो टकराव की स्थिति के बाद हिमालय की उत्पत्ति। और आज की डेट में क्या है, दिस इंडियन प्लेट इज अंडर थ्रस्टिंग बीनीथ द यूरेशियन, ये धीरे धीरे यूरेशियन प्लेट के नीचे खिसक रही है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। ये हिमालय में स्थित है, ये यूरेशियन प्लेट? ये हिमालय की उत्पत्ति इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हिमालय इसके। अब ये जो नीचे जो जा रही है इंडियन प्लेट, ये बहुत ही थोड़ी गति से, जैसे कि 3-4 सेंटीमीटर पर ईयर, लेकिन इससे जो एनर्जी एक्यूमुलेट होती है वो स्ट्रेन एनर्जी भूकंप के फॉर्म में निकलती है। ये एक सामान्य नेचुरल प्रोसेस है जो कि होगा ही। और ये जो मैंने आपको बताया, 2 बड़े भूकंपों के बीच का जो ये क्षेत्र है, जिसमें कि हमारा उत्तराखंड भी आता है, तो ये संवेदनशील क्षेत्र है। यहाँ पे बड़े भूकंप की संभावना हमेशा बनी रहती है, जो कि एक नेचुरल प्रक्रिया है। ये छोटे छोटे भूकंप ये इसी तरह से आएंगे। इनमें हम ये तो नहीं कह सकते कि ये 6 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक है ये छोटा है, क्योंकि इससे जान माल के भी नुकसान की संभावना रहती है, जो मकान है उनको भी संभावना रहती है। लेकिन जो सवाल एक उठता है कि क्या ये इनको भूकंप क्या रोक सकता? नहीं, ये एक सामान्य, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो इसके लिए उपाय क्या है? इसके लिए उपाय क्या है कि अवेयरनेस, हमारे अंदर जागरूकता हो कि हमको कैसे इससे बचना है, हमको हमेशा तैयार कैसे रखना है। जिसमें कि एक बात तो ये होती है कि हम जितने भी भवनों का निर्माण करें वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स हो। दूसरी बात ये कि हम एहतियात के जो स्टेप्स हैं, जैसे उससे पहले की तैयारी,
उस समय हमको किस तरह से बिहेव करना है। मॉक ड्रिल की एक्सरसाइज साल में एक बार जरूर करनी चाहिए। और हमारा वाड़िया संस्थान जो है ये विभिन्न स्कूलों में जाकर के, विभिन्न ऑफिसेस में जाकर के, गांव के सुदूर क्षेत्रों में भी जाकर के इस तरह का हम जो अवेयरनेस प्रोग्राम है वो हम चलाते हैं, वो हम मॉक ड्रिल भी करवाते हैं, ताकि क्योंकि देखिए ना, विश्व में ये भूकंप जो आने की जो ये बात है, ये कोई हमारे देश तक सीमित तो है नहीं। अब जापान को देखिए, वहां पे भी भूकंप आते हैं, लेकिन वहां पे भूकंप से क्षति नहीं होती है। कारण क्या है कि वहां पे जो कंस्ट्रक्शन है वो सेफ है और लोगों में जागरूकता है। यही सिर्फ डॉक्टर साहब, आपने बताया कि क्योंकि भूकंप को लेकर जो जान माल के हानि की जो संभावनाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर पॉपुलेटेड एरिया है तो वहाँ पे तबाही ज़्यादा होगी। तो किस तरीके का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, किस तरीके से एक सेटलमेंट होना चाहिए एक शहर का? जैसे देहरादून में हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, पहाड़ों में भी कंस्ट्रक्शन बढ़ रहे हैं, तो क्या ये खतरनाक नहीं है? देखिए, ये कहना गलत है कि इनसे तबाही होती नहीं। अगर हम अवेयर हैं, अगर हमारे स्ट्रक्चर्स रेजिस्टेंट हैं, अगर हमारा प्रिपेयर्डनेस है, हम लोग मॉक ड्रिल करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो भूकंप से हानि बहुत ही नगण्य है। यदि बचाव के पूरे कार्य हमारी तैयारी है, हमारे स्ट्रक्चर सेफ हैं अगर, और जहां तक आपने प्रश्न किया, ये स्ट्रक्चर्स को सेफ बनाने में जो क्या कहते हैं, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट जो सिविल इंजीनियरिंग, जो आर्किटेक्चरल जो मेजर्स हैं, वो वेल डिफाइंड है। वो मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है कि वो मैं आपको बताऊं। वो जैसे सिविल इंजीनियर है, आईटी रुड़की है, और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, हमारे सिविल इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, यदि आप किसी से भी जब कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम ये कहें कि ना हमको ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर ही चाहिए, तो उसके जो मापदंड है उनको इम्प्लीमेंट करें, उनको हम अभ्यास में लेके आए। ये आज की सबसे बड़ी जरूरत है कि जो भी मेजर्स हैं, जो भी मापदंड हैं, हम उनको पालन करें। अपने इवन घर का मकान बनाते हैं भी हम उनको पालन करें। तो ये जो अर्थक्वेक है, ये जो इसकी वजह से विनाश जो है बहुत ही नगण्य हो जाएगा। आपने रिपोर्ट में मेंशन किया कि एक बड़ा अर्थक्वेक आ सकता है, क्या है ये? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि क्योंकि ये प्लेटों का खिसकना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि चलता रहता है धीरे धीरे। इसको ये एक है ना, तो जो प्लेट्स की मूवमेंट है, इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो जब प्लेट्स की मूवमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, तो एनर्जी एक्युमुलेशन भी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, और इस एनर्जी का निकलना अर्थक्वेक के रूप में ये तो स्वाभाविक है। बार बार तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हम जो ये अध्ययन करते हैं भूवैज्ञानिक, उसमें हम ये देखते हैं कि किस भूभाग में एनर्जी रिलीज हो गई है, किस भूभाग में अभी होने की संभावना है, क्योंकि वहां पे एक्युमुलेटेड हो गई, एकत्रित है। अब कोई चीज एकत्रित है, उसको निकलना है, और हम ये मान के चलें कि वो एक बड़े भूकंप के रूप में उस एनर्जी को निकलेगा, जो कि अभी पिछले जैसे 150-200 सालों में नहीं आया है। तो उसी तथ्य के आधार पर मैं ये कह रहा हूं कि हमको एक बड़ी आपदा के लिए, बड़े भूकंप के लिए हमेशा हमको तैयार रहना है। तो इसका कोई आप समय बता रहे हैं कि ये 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में या 1-2 साल में आ सकता है? अभी ऐसी कोई भी स्टडीज नहीं हुई है जिससे कि हम ये कंक्लूड ये कर सके प्रेडिक्शन। अभी प्रेडिक्शन बिल्कुल भी संभव नहीं है, ये क्लियर होना चाहिए। सिर्फ इसके प्रति जागरूकता और कंस्ट्रक्शन ही अभी हम कर सकते हैं। तो लेकिन क्योंकि हम ये देखते हैं कि किन किन भूकंप को लेकर के कितनी कितनी एनर्जी रिलीज हुई है और यहाँ पे एक्युमुलेटेड कितनी है, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि अभी जितनी एकत्रित है वो उतनी रिलीज नहीं हुई है। उसके आधार पे हम ये बोलते हैं कि आने वाले समय, लेकिन आने वाले समय को हम डिफाइन भी नहीं कर सकते कि मैं आपको ये कह दूं कि 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में या 100 साल में, ये अभी नहीं कहा जा सकता। अर्थक्वेक प्रेडिक्शन अभी संभव नहीं है। जिस तरीके से साइंटिस्ट और आप भी जो अर्थक्वेक के वार्निंग सिस्टम्स पे काम कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना है आपका? दूसरी चीज, जो ये अर्थक्वेक आ रहे हैं लगातार, इसको लेकर क्या सोचते हैं? क्या ये आम बात है? ये सामान्य प्रक्रिया है एनर्जी का निकलना अर्थक्वेक के फॉर्म में। ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो कि पूरे हिमालय के क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है, होता रहता है। सर, ये जो साइंटिस्ट वार्निंग सिस्टम्स पे काम कर रहे हैं और एनिमल बिहेवियर को रिसर्च कर रहे हैं, तो क्या ये आपको लगता है कारगर है अर्थक्वेक वार्निंग्स को भांपने में, जिससे जान माल की हानि पर काबू पाया जा सके या कम किया जा सके?
देखिए, जो एनिमल बिहेवियर के ऊपर रिसर्च है इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, जबकि ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि इस तरह से उनको भी जानवरों को मालूम चलता है। लेकिन मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जहाँ तक वार्निंग सिस्टम्स की बात है, क्योंकि इनमें जो तरंगे होती हैं, जैसे कि वो पी वेव फर्स्ट आती है, फिर उसके बाद एस वेव आती है, तो और उसके पीछे क्या फोर्स शॉक्स की स्टडीज को कुछ हम विजुलाइज करके आगे के बारे में कुछ एक छोटे समय अंतराल के लिए क्या हम बता सकते हैं। तो ये वार्निंग सिस्टम्स पे इंस्ट्रूमेंटेशन लेवल पे काम किया जा सकता है और कार्य प्रगति पर भी है। खाली हमारे ही संस्थान नहीं है, बहुत और भी संस्थान है, जैसे IIT रुड़की और भी कई सारे संस्थान हैं जिनमें कि अर्ली वार्निंग सिस्टम्स पे काम हो रहा है। और मुझे लगता है कि इस पे कुछ कार्य कहीं ना कहीं एक सबल निष्कर्ष तक पहुंचेगा। लेकिन फिलहाल इसके बारे में ये कहना कि अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हमने डिवाइस कर लिए हैं, ऐसा कहना भी मुश्किल है। तो अभी ये जो लगातार अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, संडे को भी रविवार को भी अर्थक्वेक आया था सुबह 8:30 बजे। अभी आज 2 बार अर्थक्वेक आ गए, तो क्या कहते हैं, ये सामान्य घटना है या इस पे कुछ काम होना चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए? नहीं, ये जो चीजें होती है ना कि एक बड़ा अर्थक्वेक आया, उसके बाद एक छोटे छोटे अर्थक्वेक्स आते हैं, कई बार हम उसको जो हम आफ्टर शॉक्स भी हम बोलते हैं, एनर्जी रिलीज जो होती है, तो ये एक अध्ययन शोध का भी विषय होता है। सामान्य प्रक्रिया तो है, लेकिन इससे हमको वहाँ के सोर्स के जो मैकेनिज्म के बारे में, उस रीजन के बारे में, वहाँ एनर्जी रिलीज के बारे में हमको बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। और इसी जो ये जो शोध का जो कार्य होता है, ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है, जो कि हम आगे उसको हम यूज करेंगे एक कंक्लूसिव रिसर्च निकालने के लिए। एक आखिरी सवाल, हाँ। ये अर्थक्वेक जो उत्तराखंड में अर्थक्वेक इतने क्यों आते हैं, क्या रीजन है, कितनी प्लेट्स हैं यहाँ पे, कितने सेंसिटिव जोन्स हैं? नहीं, उत्तराखंड की आप बात करें। जी। नहीं नहीं, ये मैं इस बात को पहले भी आपको कह चुका हूँ कि उत्तराखंड भी जो है वो हिमालय क्षेत्र है। पूरा हिमालय क्षेत्र ही संवेदनशील है। कारण क्या है कि यहाँ पे जो प्लेट्स हैं, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट जो है वो मूवमेंट में है, अंडर थ्रस्ट कर रही है यूरेशियन प्लेट के, तो एनर्जी एक्यूमुलेट होती रहती है और वो एनर्जी भूकंप के रूप में निकलती है। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है जिसके लिए हमको तैयार, जागरूक और हमेशा सचेत रहना। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने समय दिया। तो ये थे डॉक्टर अजय पॉल, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं वाडिया इंस्टीट्यूट में। उन्होंने बताया कि जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट्स में जो मूवमेंट होता है, क्योंकि इंडियन प्लेट्स नीचे की ओर मूव कर रही है और इनके टकराने से जब एनर्जी रिलीज होती है तो उससे भूकंप आते हैं। क्योंकि हिमालय जो क्षेत्र है वो काफ़ी सेंसिटिव क्षेत्र है इन प्लेट्स की वजह से, और लगातार जो इसमें एनर्जी रिलीज होती हैं तो इस वजह से भूकंप की घटनाएं भी यहाँ पर ज़्यादा होती हैं, जो कि एक सामान्य चीज़ है। इसके साथ साथ डॉक्टर पॉल ने हमें ये बताया कि अवेयरनेस और मॉक ड्रिल से जो भूकंप को लेकर जो भय पैदा होता है उसको कम किया जा सकता है। कैमरामैन अनिल बडूनी के साथ अंकित शर्मा, वाडिया इंस्टीट्यूट, देहरादून।